बजट में दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट हेड ऑफ इनकम जिस पे टैक्स की बात बहुत ज़्यादा की जाती है वो है प्रॉपर्टी से रिलेटेड। प्रॉपर्टी के सेल परचेज पर्टिकुलरली एक ऐसा आइटम है जो कि पिछले कुछ सालों में बहुत कम हुआ और रियल इस्टेट सेक्टर ने इस पे बहुत शोर भी मचाया और बड़ी कोशिश की कि किसी तरह से गवर्नमेंट इस पे कोई रिलीफ दे, जो कि बिल्कुल नहीं मिल रहा था। लास्ट ईयर कुछ रेट्स चेंज हुए थे, 4.5 से 5.5% तक सेलर का रेट हो गया था, जबकि बायर का रेट कम किया गया था जो कि 1.5% तक आ गया था। अच्छा, अब उसमें कुछ बेनिफिट देने की कोशिश की गई थी कि चलें जो ख़रीदार है उसको थोड़ा सा बेनिफिट मिले और सेलर पे ज़्यादा बर्डन आ जाए। इस दफ़ा इसमें एक बड़ी अच्छी चेंज हुई है, बड़ी पॉजिटिव चेंज है कि जो सेलर का टैक्स है वो 2.75% यानी 3.25% फ्लैट कर दिया गया है। इसी तरह जो बायर का टैक्स है वो 1.5% है, वो पहले कम था। अच्छा, अब ये दो चीज़ें तो हो गई जो 236 का टैक्स है जिसको विद होल्डिंग टैक्स कहते हैं। मैं अगेन चलते चलते ये बात फिर कर दूंगा कि गेन टैक्स को विद होल्डिंग टैक्स से मिक्स कतअन मत कीजिए, क्योंकि गेन टैक्स आपका सेल और परचेज के डिफरेंस के ऊपर लगने वाला टैक्स है जो कि सेक्शन 37 में फॉल करता है और वो आपने अपनी टैक्स रिटर्न के टाइम पे देना है। जबकि ये जो टैक्स है ये विद होल्डिंग टैक्स है सेक्शन 236C या सेक्शन 236K का, जो कि आपने एट द टाइम ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी अदा करना है। अब ये दोनों टैक्स कम कर दिए गए हैं। इसके साथ ही एक और इम्पॉर्टेंट चेंज है, 2024 में ये एक स्कीम चेंज कर दी गई थी कि अब होल्डिंग पीरियड का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाएगा। पहले ये हुआ करता था 6 साल से ज़्यादा अरसा अगर आपने प्रॉपर्टी होल्ड की है तो आपको कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता था। 2024 में इसमें अमेंडमेंट आ गई कि अब आप जब भी 2024 के बाद लेंगे और बेचेंगे तो फ्लैट 15% आप उस पर टैक्स देंगे। ये तजवीज़ दोबारा आ गई है कि 6 साल से ज़्यादा होल्डिंग पीरियड के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, कैपिटल गेन टैक्स। ये वो बात है गेन टैक्स वाली। तो दोनों चीज़ों को डिफरेंस के साथ समझना बड़ा ज़रूरी है। इसमें बड़ी कन्फ्यूजन होती है और बार बार लोग लफ्ज़ यूज़ करते हैं गेन टैक्स का, जो कि बेसिकली विद होल्डिंग टैक्स होता है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, पिछले कुछ सालों में जिन लोगों ने 1, 2, 3 सालों में रजिस्ट्रीज करवाई हैं उनको पता है कि 7E का फॉर्म मांगा जाता है। 7E का टैक्स हमने बड़ी डिटेल से डिस्कस किया था कि ये डीम्ड इनकम बनाई गई है। स्टेगनेंट प्रॉपर्टीज़ जो पड़ी हैं आपके पास 2.5 करोड़ से ज़्यादा की अपने घर और फैक्ट्री के अलावा और ज़ाती ज़रूरी ज़मीन के अलावा, उसके ऊपर उन्होंने मार्केट रेट का 1% के हिसाब से कैलकुलेट करके एक टैक्स लगाया था, वो एबॉलिश कर दिया गया है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। 7E का टैक्स बेसिकली हर उस बंदे को हिट करता था जिसके पास मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ हैं जो उसने कारोबार के लिए ली थी। गवर्नमेंट ने कोशिश ये की थी कि वो डेवलपर या बिल्डर में चला जाए, कि वो इसको एज अ बिज़नेस ट्रीट करे। एज अ बिज़नेस करते थे तो 7E नहीं लगता था, लेकिन वो पर्सनल नाम पे रखते थे तो 7E हिट हो जाता था। और ये एक काफ़ी सीरियस प्रॉब्लम पिछले 2-3 साल चला है। ये भी रियल इस्टेट के लिए एक ब्रीदिंग स्पेस है। इन दोनों इक़दामात का मकसद ये है कि रियल इस्टेट में से जो बिज़नेस निकल चुका है और बिल्कुल वो स्टेगनेंट हो गई है मार्केट और रियल इस्टेट में काम ही नहीं हो पा रहा, उसको दोबारा से कुछ प्रमोट करने की कोशिश की गई है। टैक्सेस कम किए गए हैं, गेन वाला फार्मूला पुराना दोबारा से इम्प्लीमेंट करने की तजवीज़ है और सेक्शन 7E का जो टैक्स है उसको टोटली ख़त्म कर दिया गया है। अब यहाँ पे ये भी सवाल पैदा होगा कि जिन 1, 2, 3 सालों में ये 7E मौजूद था उसका क्या फेट होगा। देखिए, उसमें लोगों ने जिन्होंने अदा कर दिया क्या उनको रिफ़ंड होगा, या जिन्होंने नहीं अदा किया उनसे रिकवरी होगी। तो कानून बड़ा सिंपल है। कानून ये कहता है कि जिस टाइम पे जौन सा टैक्स था वो उस टाइम पे उसने वो टैक्स अदा करना था। तो 30 जून 2026 से पहले अगर 7E था तो ये 7E का टैक्स अदा करना ही पड़ेगा। अगर 30 जून 2026 के बाद 7E नहीं होगा तो उसके बाद आप नहीं अदा करेंगे। लेकिन ये ऑटोमेटिकली ये नहीं मतलब होगा कि पिछले पीरियड का भी अबॉलिश हो जाएगा। हाँ, कल को कहीं जाके ये चीज़ चैलेंज हो जाए किसी लीगल मैटर में, कोर्ट कोई डिसीजन इस पर दे दे, जैसे 4C इतना अर्सा चला है, 4C लोगों ने नहीं दिया था। अभी 4C का जो सुपर टैक्स है वो किस तरह से रिकवरीज हुई हैं लोग जानते हैं पिछले 1 साल के अंदर क्या हुआ है। तो इस चीज़ को इस कॉन्टेक्स्ट में समझने की ज़रूरत है कि 7E का टैक्स अब ख़त्म कर दिया गया है प्रॉपर, और 236C यानी कि ख़रीदने का और 236 बेचने का और 236K ख़रीदने का, ये दोनों टैक्सेस के रेट्स में कमी कर दी गई है।